और आप जो मानोगे वैसे ही हो जाओगे। आप जैसे सोचते हो वैसे आप बन जाते हो, क्योंकि जो सोचते हो वही, जो अंतःकरण होता है, जो विचार होते हैं वही आपके आचार में आ जाते हैं। वो बोलने में भी आता है, वो फिर करने में भी आ जाता है। कि अंदर क्रोध से भरा और एकदम से फिर वाणी पे यही आगे गए, मैं थारा के एक रेपटो दूंगी। और जब ऐसा बोल दिया फिर वो नहीं माने, फिर वो देने में आ भी जाता है कि तड़ से दे भी दिया, फिर आपको भी पढ़ से पड़ता है, फिर ए गुत्थम गुत्था और जय सिया राम, ऐसा भी हो जाता है। और अगर अंदर प्रेम से भरे हो, मुस्कुराहट है, तो कोई गाली भी दे तो भी आप मुस्कुराओगे। कोई ना आपको गाली दी पर आप नहीं ले रहे हो तो फिर उसकी गाली उसको ही लगेगी कि यार इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे बोले भगवान अजात शत्रु, जिनको कोई बुराई का प्रभाव नहीं गिरता। जब ऐसे श्लोक सुने सुखदेव महाराज तो अपने आसन से खड़े हो गए। बोलिए सुखदेव महाराज की। और जाकर उन ऋषि बालकों के पास पहुंच गए और कहा ये सुंदर, ये श्लोक ये किसके बारे में, ये कौन है और कहाँ है? उन्होंने कहा कि ये बाल कृष्ण लाल जी हैं, जो हम सबके बाप हैं, इस संसार के अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। नायक का मतलब जो हमारे हीरो हैं। आजकल के बच्चे के हीरो हीरोइन और कोई होते हैं, वो छोटे छोटे कपड़े जैसे वो पहनते वैसे पहनने लग जाते हैं। धन्य हमारी यहाँ की माताएं तो अच्छी हैं बेचारी, वैसी नहीं तो अभी बाहर जाओ तो हमको शर्म आ जाए। एक बार गलती से हम बॉम्बे गए कथा करने, तो वो बस में बैठे, ओहो वहां दिव्य देवियों के दर्शन हुए। वो ऐसी सुट्टा मार रही लपक के, उनका वाह हे भगवान, ये भी देखना था। एक हाथ में आराम से झलकाए जाम, आइए आपकी आंखों के नाम, वो भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है। तो ये भी एक, ये कलयुग का प्रभाव, क्या करें। पर धन्य है, ये संस्कार है, ये धर्म है। आपकी वजह से ये भारत महान बना हुआ है। जिस दिन ये साड़ी पहनना, ये मांग भरना, ये सेंधा लगाना जिस दिन छूट जाएगा, उस दिन संस्कृति भी गई, कि उनके गहरे अर्थ हैं। सुखदेव सूत जी कहते हैं कि जब ऋषि कुमारों के पास सुखदेव जी गए, बोले ये श्लोक कहां से मिले? उन्होंने कहा ये आपके पिताजी नहीं दिए हैं, व्यास जी ने। और बोले ऐसे 18,000 श्लोक हैं उनके, ये तो हमने सिर्फ 2, एक छोटा सा ट्रेलर दिया है, अभी पूरी पिक्चर उनके पास है, देखना है तो चलो। गए, उनको पूरी भागवत कथा देनी चाहिए, पर मन में थोड़ा शंका आई कि ये पात्र को देना चाहिए। कोई विद्या, कोई अच्छी चीज गलत हाथों में चल जाए, जैसा आपका ही बेटा, आप एकदम से पूरा मतलब उसको 500 की गड्डी हाथ में थोड़ी, या 500 का नोट, छोटा बच्चा है थोड़ी पकड़ाओगे, 1-2 रुपए खुले ही दोगे। ऐसे पहले 1-2 दिए थे। अब उनको परीक्षा के लिए राजा जनक के यहाँ भेजा सुखदेव जी महाराज को कि एक बार इनकी परीक्षा देखें। जनक जी के यहाँ सुखदेव महाराज गए तो 3 दिन तक उनको जो है घर के बाहर ही, वो घर पे जाके खड़े हो गए। एड्रेस दे दिया था कि वहां चले जाना। सुखदेव जी पहुंच गए, उनके घर के सामने खड़े हैं। अब आप ही किसी के घर के जाओ, घंटी बजा दो, बता दो कि हम फलानी जगह से आए हैं। आप 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट खूब से खूब, बहुत आप में ज्ञान है या मतलब सम्मोख है, आप में थोड़ा है तो आप खड़े रहोगे, नहीं तो 15-20 मिनट बाद आप उस घर को छोड़ दोगे। कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा, कोई आ ही नहीं रहा, क्या करें, चलो। पर सुखदेव जी उस घर के सामने 3 दिन तक खड़े, रात में भी दिन में भी खड़े रहे। अब राजा जनक अपने सेवकों को बोलते कि जाओ, वो खड़ा है, बोले हाँ खड़ा है, तो देखो उसके चेहरे पे कोई गुस्सा है, कोई क्रोध है, किसी प्रकार से उनके मुखमंडल पे कोई प्रभाव है? उन्होंने कहा महाराज नहीं, वो तो जैसे आए थे वैसे ही है। उनका तो एकदम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, वो तो आनंद रूप में ही खड़े, उनको कोई फर्क नहीं है, उनके जरा सा सल नहीं है। 3 दिन बाद उन्होंने कहा ले आओ अंदर। जब अंदर गए
तो उनको फिर बिठा के प्रणाम किया, उनका पाद पूजन किया और फिर उनके रनिवास में, उनके परिवार में, उनके सबके साथ रखा उनको 10 दिन। पहले तो एकांत में थे, अब एकांत में तो कोई भी बैठा रहे। एकांत में आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, जब आपको कोई छेड़ नहीं तो आपके क्रोध की पता थोड़ी चलेगा। न काम क्रोध लोभ मोह इसकी सब परीक्षा कर ली उन्होंने, देखा कि ये एकदम शुद्ध दी गई और उसको ग्रहण करके वो गंगा के तट पर जहां परीक्षित थे वहां पे आए और उनको देखकर सभी जो बड़े बड़े ऋषि थे, अंगिरा वशिष्ठ पुलस्त्य गौतम आदि, सभी उनको देख के यहाँ के उनके दादा पाराशर जी जो व्यास के भी पिताजी थे वो भी खड़े हो गए और सबने खड़े होकर उनको प्रणाम किया। बोलिए सुखदेव महाराज।